दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के सियासी मौसम का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नरेंद्र मोदी दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर अपना शिकंजा एकदम टाइट तरीके से कसना चाहते हैं। इनको किसी भी तरीके से कोई ढील नहीं देना चाहते हैं। ईडी के संबंध में आपको पता है कि किस तरीके से ईडी ने शराब नीति घोटाले को लेकर के अरविंद केजरीवाल को तीन बार नोटिस किया, तीन बार उनको समन किया, लेकिन केजरीवाल जो है उस तीनों ही नोटिस को रिजेक्ट कर दिए। पेश होना तो दूर की बात है, उन्होंने ईडी के उस नोटिस को ही अवैध और इलीगल करार दे दिया और यहाँ तक बोल दिया कि ये जो ईडी का नोटिस है वो राजनीति से प्रेरित है और नरेंद्र मोदी हमको लोकसभा के चुनाव में प्रचार करने से रोकना चाहते हैं, इसीलिए चुनाव से ठीक पहले हमको इस तरीके से ईडी के नोटिस भेज करके और हमें परेशान करना चाहते हैं, हमें रोकना चाहते हैं। लेकिन अब जो मामला है वो इस ईडी से भी थोड़ा सा आगे जा चुका है और अब ये जो है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर आ चुका है। आपको पता है कि जो दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट है या ये जो पहल है ये केजरीवाल साहब लेकर के आए थे और 2015 में मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना जो इन्होंने दिल्ली में करना शुरू किया था और इसके स्थापना के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य यही था कि जो कमज़ोर लोग हैं आर्थिक रूप से, जो गरीब हैं, जिनके पास साधन नहीं है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर अपना इलाज करवाने में सक्षम नहीं है, वैसे लोगों को इन मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से बहुत ही सस्ते में और या फिर बहुत ही कम प्राइस में या फिर मुफ्त में जो है इलाज मुहैया कराया जाएगा। उनका जो टेस्ट भी होता है वो टेस्ट भी किया जाएगा। लेकिन अब ये जो दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक है ये विवादों में घिरता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, उसने इस मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के केजरीवाल के ऊपर स्कैम का, मोहल्ला क्लिनिक स्कैम का आरोप लगाया है और किस तरीके का आरोप लगाया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली ये जो आरोप लगाया गया है घोटाला का मोहल्ला क्लिनिक में वो ये है कि मोहल्ला क्लिनिक में मरीजों के जांच के नाम पर दिल्ली सरकार ने घोटाला किया है। और जांच के नाम पर कैसे घोटाला किया है इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे मान लीजिए कि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर डॉक्टर्स नहीं आए, कोई भी डॉक्टर नहीं आया, इसके बावजूद भी जो है वहाँ पर पेशेंट्स को टेस्ट लिख दिए गए हैं या फिर उनका दवाई का प्रिस्क्रिप्शंस होता है वो प्रिस्क्रिप्शंस भी लिख दिए गए हैं और कई मामलों में ये भी बताया गया है कि पेशेंट्स भी नकली नाम से बनाए गए हैं, मतलब उनका नाम भी नकली है और जो एंट्री होती है फ़ोन नंबर भी फर्जी है, नकली है और इस तरीके से फर्जीवाड़े करके इसमें काफ़ी करीब पता नहीं 200 या 300 करोड़ रुपए का घोटाला का ये मामला सामने आया है। और जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है दिल्ली का, उन्होंने जैसे ही ये रिपोर्ट जो है दिल्ली के उपराज्यपाल जो एलजी साहब है उनको दिया, जो कि वीके सक्सेना है दिल्ली के एलजी, तो वीके सक्सेना ने इसकी तुरंत जो है वो सीबीआई जांच की अनुशंसा दे दी। और आपको ये भी मैं बता दूं कि ये जो अनियमितता है घोटाले को लेकर के ये सिर्फ 7 मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के लगाया गया है, जबकि दिल्ली के अंदर टोटल जो है लगभग 526 मोहल्ला क्लिनिक बताए जाते हैं। और इसके पहले जो है वीके सक्सेना ने जो दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं उसमें जो दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं, जो दवाइयाँ जो लाई जाती हैं उसमें भी कुछ गड़बड़ी को लेकर के जांच का आदेश दिया है। तो इस तरीके से ये जो बहुचर्चित एक हेल्थ मॉडल था अरविंद केजरीवाल का, जिसकी चर्चा न सिर्फ देश में होती थी बल्कि इसकी चर्चा विदेशों में भी होती थी, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का, वो अब जो है विवादों में घिरता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके पीछे कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो है दिल्ली सरकार ने भी इस पूरे प्रकरण को लेकर के अपना पक्ष रखा है और 2 उनका ट्वीट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आम आदमी पार्टी का, जिसमें कहते हैं कि बीजेपी अपनी सीबीआई जांच से क्या साजिश रच रही है। हम ना किसी जांच से डरे हैं ना किसी जांच से डरेंगे, लेकिन इस जांच का उद्देश्य है गरीबों का इलाज रोकना। ये चाहते हैं
कि सीबीआई जांच से ऑफिसर डर जाएं, फाइल ना बढ़ाएं, ना दवाइयां आएँ, ना टेस्ट हों, ना डॉक्टरों की तनख्वाह जाए। इस तरीके से ये उल्टा जो है बीजेपी के मंशा के ऊपर सवाल खड़ा किया है अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने। दूसरे ट्वीट में क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी के लोग कि बीजेपी दिल्ली में इसलिए चुनाव नहीं जीत पाती है क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली वालों के लिए एक भी काम नहीं किया है। आपसे लंबी लकीर नहीं खींच पा रही है बीजेपी, इसीलिए वो दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा को ठप करना चाहती है। दिल्ली की जनता ये भी देख रही है कि आयुष्मान योजना में 18 लाख फर्जी नामों के बाद भी बीजेपी जांच के लिए उंगली नहीं उठा पा रही है। थोड़े वक्त पहले जो CAG कैग होती है, जो भारत सरकार की एजेंसी है, उस एजेंसी ने भारत सरकार का जो सबसे बड़ा हेल्थ स्कीम था आयुष्मान भारत योजना, उसमें बहुत बड़े लेवल पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया था CAG ने। इसी के बारे में इस ट्वीट के अंदर जिक्र किया गया है। फिलहाल ये जो पूरा मामला है ये कितना सच है या कितना राजनीति से प्रेरित है, ये तो हमें आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ED के बाद में एक बार दूसरी बार जो है मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, और वो भी ठीक एन लोकसभा चुनाव से पहले। तो क्या इसका चुनाव पर असर पड़ेगा, ये भी बहुत देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।